इसका फायदा एविडेंस भी मिल जाएगा कि आप इसे थोड़ा स्लो कर दिया जाएगा। लेकिन आपका भी 199 कल आपका प्रयास कर दिया जाए कि 211 से तक की जाए, 11 से लेकर 125 से धारा करके निकालें। आज थोड़ा टेक्निकल ज्यादा था, फंस गया मामला। टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा था, इसलिए मामला फंस गया, थोड़ा कम धारा चल पाई। लेकिन आपका कल मान के चलिए 211 से लेकर 30 सारी धारा तो खींचे दिया जाएगा। यानी कि शनिवार तक प्रयास किया जाए कि 299 तक पहुंचा दिया जाए। शनिवार तक जैसे 299 तक पहुंची CRP थी, उसके बाद 100 धारा और पढ़नी रहेगी मुख्य रूप से। तो प्रयास भाई पूरा किया जाएगा कल। आइए एविडेंस में आपका 61 से भाई आपका पढ़ाना भूमिका सब बांध दी गई थी कल काफी। 61 का मेरिट देखिए और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो कवर करना है। देखिए इधर से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है और कुछ समस्याएं भी बनती है और उन समस्याओं को भी 2-3 हम बताएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक बनता है, एक FIR पर बनता है, एक अखबार पर बन जाता है और एक आपका काउंटर पार्ट यानी कि प्रतिलेख पर बन जाता है। तो 3-4 उदाहरण भी सतर्क रहना है। निकाल लीजिए 61, फिर एक बार शुरू किया जाए। सेक्शन जरूर याद रखिएगा। 61 आपका ये में पूछी भी गई थी कि दस्तावेजों की अंतर्वस्त दस्तावेजों की अंतर्वस्त को यानी कि जो बातें दस्तावेज के अंदर लिखी गई है उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो आपका बना था प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों द्वारा। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है? तो आपका कह सकते हैं 61। इसी के साथ कल कोरिलेट किया गया था 59, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये बन सकता है मॉडल कि किन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। तो सतर्क रहिए। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय मतलब कि छोड़कर यानी कि इनके अलावा जितने भी तथ्य हैं उन्हें कैसे साबित किया जा सकता है। तो ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा किसे साबित किया जाएगा? आपका दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। एक क्वेश्चन और बनता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपका कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? दस्तावेजी की मौखिक। तो इसमें समाहित है दस्तावेज। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि दस्तावेज कितने प्रकार के। तो साक्ष्य हम नहीं बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट 2 प्रकार का, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। सेक्शन याद रखें। लोक दस्तावेज की धारा में 74 में और प्राइवेट दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के पूछ ले। तो 2 प्रकार के, एक प्राथमिक और दूसरा। अब इसी पर आगे बढ़ जाना है। प्राथमिक की परिभाषा 62 में, द्वितीयक की परिभाषा 63 में, प्राथमिक साक्ष्य पहले दिया जाए 64 और द्वितीयक साक्ष्य कंडीशन में दिया जाएगा 5। तो अब आज सही रहेगा धारा 62। अब शुरू किया जाए और देखिए टेक्निकल क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए भाई प्राइमरी एविडेंस। ये जो 62 में प्राथमिक साक्ष्य हैं यानी कि मूल कापी भी आप कह सकते हैं। तो ओरिजिनल कापी ये बेस्ट एविडेंस होता है दस्तावेजों में, और जब ये मौजूद है तो इसी को पेश किया जाए, और ये जब मौजूद न हो तब आपका द्वितीयक साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य या सेकेंडरी साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। देखिए बेरट की भाषा भाई कवर करिए। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत। यानी कि जब कोई मूल डॉक्यूमेंट न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए पेश की जाती है तो वह दस्तावेज ऐसा साक्ष्य कहलाती है प्राथमिक। यानी कि मूल काफी पेश कर दीजिए। अगला देखिए
इसके बाद आपका 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और यहीं से लोग गलत करके आते हैं। देखिए भाई, जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। इसको समझने का पूरा प्रयास करिए। आपका धारा 62 का एक्सप्रेशन नंबर 1 यहाँ से कोरिलेट करके पढ़ना है। धारा 91 का स्पष्टीकरण देखिए तो एक बार देखिए, एक साथ पढ़िएगा। ये 91 का सेकंड 3-4 बार आ चुका है भाई। एक्सप्रेशन भी पढ़िए, कौन है ये नहीं कि छोड़ देना। अब ये नहीं कि इस धारा में ही नहीं, क्लास कौन सा है और एक्सप्रेशन कौन सा है तो भी आपको पढ़ना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, धारा 62 का स्पष्टीकरण 1 देखिए। आपका पहले सामान्य नियम है, एक लाइन 1 मिनट तब इसको बताया जाए। देखिए कभी कभी ये होता है कि आपका संव्यवहार के दोनों पक्षकार ये चाहते हैं कि हमारे पास ही मूल कॉपी रहे, तो ऐसी दशा में मूल आपका एक से अधिक बना दिया जाता है। एक ही बात सब में लिखी रहती है, लेकिन मूल कॉपी एक से क्या बना दिया जाता है, यानी कि दोनों खुश रहे, आप भी खुश वो भी खुश, यानी कि ए भी खुश और कौन, मान लीजिए ए और बी में संविदा हुई। ए चाहता है कि हमारे पास मूल कॉपी रहे, बी चाहता है हमारे पास, तो मूल ही कितनी प्रतियों में बना दी गई? 2। एक किसको दे दिया गया? ए को, और एक किसको दे दिया? बी। तो अगर मूल आपका कई प्रतियों में है और सभी में एक ही बात लिखी गई है, तो इस उदाहरण में कितनी प्रतियां हो गई मूल की? 2। तो क्या दोनों मूल मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। और इसे क्या माना जाएगा? प्राथमिक। दोनों मूल है, ओरिजिनल प्राथमिक। तुरंत धारा 91 का एक्सप्रेशन नंबर 2 पढ़ना इसी के साथ। और कई राज्यों में ये क्वेश्चन आया है, अगर मूल कई प्रतियों में निष्पादित है अर्थात लिखी गई है, तो कितनी प्रतियां न्यायालय में पेश की जाएगी? सभी प्रतियां की एक प्रति, एक कट कर जाएगा। फिर एक बार देखिए, अब बताइए इसमें मूल कितनी प्रतियों में है? 2। तो दोनों में से कितना पेश कर दिया जाएगा? 1। यानी कि आपका एक बिहारी सब पे भारी, तो तुरंत इसी क्वेश्चन पर 3-4 क्वेश्चन बनाना है। एक बिहारी सब पे भारी, तो 3 क्वेश्चन बनाना है। एक धारा 68 से कि किसी दस्तावेज का निष्पादन साबित करने के लिए कितना अनुप्रमाणक साक्षी कोर्ट में आ जाए, तो 1। इसके बाद मूल कई प्रतियों में है, तो कितना पेश कर देंगे तो काम चल जाएगा? 1 कम से कम। और आपका 134 तो लगातार पूछती जा रही है। धारा 134 एविडेंस की एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि आपका किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की संख्या, तो कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। तो फिर यूपी ने बनाया कि साक्षियों को तौला जाता है कि गिना जाता है? तो साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है कि संख्या? गुरुता। याद रखिए, साक्षियों की क्या? गुरुता। देखिए आपका ये 62 का स्पष्टीकरण 1 निकट है। आगे देखिए भाई, क्योंकि एक शब्दों पर इधर 65 तक थोड़ा समय लगता है, इधर कठिन है समझना और समझाना दोनों। देखिए अगला, जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, तो आइए काउंटर पार्ट देखिए भाई। यही आपका गलत होता है और यही समस्या जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, यही समस्या समझना है। काउंटर पार्ट यानी कि मुसन्ना कहा जाता है उर्दू में। मुसन्ना का मतलब प्रतिलेख। अब प्रतिलेख एक उदाहरण से समझिए, और सबसे उदाहरण मैं चेक का दे रहा हूँ। सबसे अच्छा उदाहरण किसका? सभी लोग जानते भी हैं। देखिए चेक के मुख 2 पृष्ठ बना लिया जाए, ये आगे वाला भाग और ये कौन? पीछे वाला।
आगे वाले भाग पर चेक जारी करने वाला अपना साइन करता है और चेक पाने वाला कहाँ साइन करता है, पीछे। तो दो बना लिया जाए। ए ने चेक जारी किया तो इतने भाग पर साइन किया आगे वाला, और बी ने चेक पाया यानी कि बी ने चेक पाया तो कितने भाग पर साइन किया, पृष्ठ भाग यानी कि पीछे वाले भाग पर। इसी को आपका कहा जाता है काउंटर पार्ट। फिर एक बार समझिए, काउंटर पार्ट का मतलब ये हुआ कि दस्तावेज के कुछ भाग का निष्पादन अब समझ लीजिए भाई, आगे बताया जाएगा। निष्पादन का मतलब कि उतने भाग पर या तो क्या थंब लगाया हो या उतने भाग पर क्या किया हो, साइन। तो फिर एक बात समझिए, दस्तावेज के जितने भाग पर जिस पक्षकार ने निष्पादित किया है का मतलब ये हुआ कि हस्ताक्षर किया है या क्या लगाया है, जितने भाग पर उसके अगेंस्ट या उसके विरुद्ध उतना भाग प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, मूल माना जाएगा। और जितने भाग का निष्पादन नहीं किया है उतना भाग उसके विरुद्ध कौन सा साक्ष्य दुखी। तो आप लोग इस नियम पर बताइए, ए ने चेक पर साइन किया तो आगे वाले भाग पर किया है कि पीछे वाले? आगे वाला भाग ए के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, बताइए आप। ए ने इतने भाग का निष्पादन किया है तो जो जितने भाग को निष्पादित करेगा उतना भाग उसके विरुद्ध कौन सा साक्ष्य होगा, तो ए के विरुद्ध चेक का आगे वाला भाग प्राथमिक साक्ष्य, लेकिन पीछे वाले भाग पर ए ने साइन नहीं किया है तो पीछे वाला भाग ए के विरुद्ध कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, द्वितीय। अब फिर भी पर आइए, चेक पाने वाला चेक के कितने भाग पर साइन किया है, कुछ भाग पर यानी कि पिछले पृष्ठ पर। तो ये जो चेक का पिछला पृष्ठ है यह बी के विरुद्ध कैसा साक्ष्य माना जाएगा, प्राथमिक। लेकिन ये जो आगे वाला भाग है यह बी के विरुद्ध कैसा साक्ष्य माना जाएगा, द्वितीय। देखिए भाई, अब उतना डिटेल में तो संभव नहीं, एक उदाहरण पर्याप्त है, लेकिन आप दिमाग स्थिर करके समझिए कि जो पक्षकार किसी दस्तावेज के जितने भाग का निष्पादन किया है उस पक्षकार के विरुद्ध उतना भाग प्राथमिक साक्ष्य माना जाए, और जितने का निष्पादन नहीं किया उतना भाग उसके विरुद्ध कौन सा साक्ष्य माना जाएगा। कुछ ना तो एक लाइन याद रखिए भाई, समय नहीं है कि बहुत ज्यादा समझाया जाए। एक उदाहरण चेक पर बताया गया, समय रहता तो पट्टे का बताया जाता, तमाम बताया जाता, लेकिन आपका ये काउंटर पार्ट कहा जाता है, रटे रहे क्या कहा जाता है। अगला देखिए, स्पष्टीकरण दो भाई। जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, आपका यहाँ पे शब्द जो दिया गया है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है और संपादक के नाम पत्र लिखा, यानी कि समाचार पत्र के संपादक के नाम क्या लिखा, पत्र। ध्यान समझिए, ये जो पत्र है आपका जिस कागज पर लिखा गया वह पत्र आपका प्राथमिक साक्ष्य या मूल कापी माने जाए, इसमें कोई शक नहीं। अब इस पत्र को संपादक ने अपने अखबार में छापा और अखबार में 4 प्रतियों में ये अखबार निकाला जाए। कितनी प्रतियों में निकला अखबार? 4। अब ये समस्या आई कि अगर इन 4 प्रतियों को देखा जाए अखबार की
तो आपस में इनका रिलेशन क्या है? तो कानून ये कहता है कि अगर एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा कई चीजें एक साथ निकाली गई हैं और एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा, तो ऐसी दशा में सब एक दूसरे की अंतर्वश की प्राथमिक साक्ष्य होगी। यानी कि पहले कापी को ले लिया जाए तो ये प्राथमिक, और इसके लिए ये तीनों क्या हो गया, द्वितीय। और दूसरी कापी को हम लेते हैं तो प्राथमिक और ये तीनों, और तीसरी कापी को लेते हैं तो ये प्राथमिक और 1 2 4 क्या हो गया, द्वितीय। लेकिन ये कब, जब इनकी तुलना आपस में की जाए। लेकिन जब इनकी तुलना उस लेटर से की जाएगी जो लेटर संपादक को क्या किया गया था, भेजा गया था, तो लेटर और जो अखबार में छपा है सब अंतर हो जाएगा। तब ये लेटर क्या होगा, प्राथमिक, और ये सभी क्या हो जाएंगे। इसको समझना है और कोई बात नहीं है। देखिए आगे भाई, आपका 2-3 उदाहरण बनता है। देखिए आपका एक पोस्टमार्टम पर बनता है, दूसरा FIR पर बनता है। 2 उदाहरण आप समझिए अच्छे से। देखिए आपका FIR अब तो कंप्यूटराइज निकल रहा है, लेकिन ध्यान समझिए, जब FIR दर्ज हो जाता है तो 3 प्रतियों में होता है और तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर होता है और किसका साइन होता है ये भी पूछा गया है। तो थाने का भाग साधक अधिकारी का और जो FIR कराया है यानी कि सूचना, दोनों का साइन होता है। अब समस्या ये है कि कार्बन कॉपी से उतारा गया FIR अब मूल प्रति पर थाने का भार साधक अधिकारी और सूचनादाता साइन किए और वही साइन कार्बन से दूसरी कॉपी और तीसरी कॉपी पर उतर गया। अब यहाँ जो पहली कॉपी है जिस पर साइन किया गया वह प्राथमिक साक्ष्य होगी और द्वितीय और तृतीय प्रति प्राथमिक नहीं होगी, क्या होगी, द्वितीय, क्योंकि साइन वही क्या हो गया है, उस पर उतरा है। तो तीनों को प्राथमिक साक्ष्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तीनों कॉपी पर पृथक पृथक कौन साइन करे, थाने का भाग साधक अधिकारी और सूचना। ये समस्या बनी है, कार्बन से उतर गया तो उसको द्वितीयक ही मारिएगा, प्राथमिक नहीं। ये समस्या एक बार बनी। आइए धारा आपका 63 देखा जाए भाई। 63 में आपका द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस को परिभाषित किया गया है। और देखिए द्वितीयक साक्ष्य जो है आपका पहला नियम देखिए, कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है, पहला। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 5। भाई गलत ना हो, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, लिखना चाहे तो बैरक पर लिख सकते हैं। कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है, तो आपका जवाब रहेगा 5 प्रकार के साक्ष्य। अब जो बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन कई आयोगों ने बनाया है और बिल्कुल सतर्क रहना है, गलती होने का पूरा चांस भी रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। 2-3 हम भी टेक्निकल क्वेश्चन बताएंगे यहाँ। और ये पूछा कि कौन द्वितीयक साक्ष्य है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं। तो इसके लिए पहले नियम जानिए, और जहाँ नियम से भिन्न नियम हो वह द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यानी कि साक्ष्य माना ही नहीं जाएगा, न तो प्राथमिक और न ही द्वितीय। तो नियम अच्छे से याद रखिए। देखिए पहला भाई आपका 63 देखिए, सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है। ये तस्मिन पश्चात माने इसके बाद, ना तो लिख लीजिए, ये तस्मिन पश्चात मतलब क्या, इसके बाद। ये तस्मिन पश्चात अंतर्विक उपबंध हो, अंतर्विक मतलब समाहित और उपबंधों मतलब प्रावधान, यानी कि धारा 63 के बाद जो प्रावधान आए थे, इसका मतलब ये के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सर्टिफाइड कॉपियां होती हैं वे सभी कॉपियां प्राथमिक साक्ष्य न मानकर
क्या मानी जाती है? द्वितीय। अब 2-3 उदाहरण पहले समझिए। मान लीजिए कि आप अपनी कॉपी सूचना के अधिकार के तहत मांगे, तो बताइए क्या सूचना के अधिकार के तहत आपको ओरिजिनल कॉपी दी जाती है कि फोटो स्टेट करके आयोग देता है? यूपी आयोग को नहीं भेज रहा है, बिहार आयोग भेज रहा है। बिहार आयोग भाई दे रहा है कॉपी। आप बिहार आयोग से कई लोग मंगाए भी हैं, आप बिहार आयोग से सूचना के अधिकार के तहत कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। और यूपी आयोग कहता है कि आकर आयोग में 2 घंटा क्या करिए, देख लीजिए। भाई आपका ये नियम है, बिहार आयोग दे रहा है कॉपी। जे की मंगाए पिछली बार की कई लोग भाई, आप भी अपनी कॉपी मंगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है RTI पे। अब जो आयोग देगा कॉपी, बताइए वह मूल कॉपी देगा कि प्रमाणित? प्रमाणित। तो द्वितीयक साक्ष्य होगा कि प्राथमिक? द्वितीयक। भाई जितनी अब प्रमाणित कॉपी के लिए तुरंत 3-4 धारा आपको कवर कर लेना है। लोक दस्तावेज की परिभाषा की धारा में 74, लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी की धारा में पाई जाती है 76। तो 2 तो याद रखिए कौन कौन, जो ये सेक्शन 74 में हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बताएंगे, इसकी मूल कॉपी नहीं मिलती, सर्टिफाइड मिलती है। तो की धारा में 76। तो ये जो 76 वाली कॉपी है, ये आपका धारा 63 के क्लास 1 के तहत कौन सा साक्ष्य मानी जाएगी? प्राथमिक की द्वितीय? द्वितीय। प्राथमिक नहीं, क्या मानी जाएगी? अब अगला देखिए भाई, अगला ही 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। यानी कि इसका मतलब ध्यान से समझिए, यही 2 और 3 खंड में गलती होती है और इसको थोड़ा समय लगेगा, अच्छे से जानिए, भले थोड़ा 5 मिनट लग जाए। आइए मूल कॉपी है, तो मूल कॉपी आपका हाई